गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जेई मेंस एंड एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। हमने जेई मॉड्यूल के क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किए थे, आज उसी के आगे से क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि जितने बेसिक में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस बनाई थी हमने, ठीक है, 3 फॉर्मेट्स थे, साइन थीटा साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन थीटा टेन अल्फा। फिर इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, सेकंड फॉर्मेट। ठीक है, फिर 0 डिग्री साइन 0 टेन 0 कॉस 0, ठीक है, 1 पे साइन 1 कॉस 1 टेन 1, साइन -1 कॉस -1 टेन -1। ठीक है, ये फॉर्मेट सभी आपको एक बार रिमाइंड करें क्योंकि ये बेसिक है, आपको ये याद करना जरूरी है। ठीक है, इसी के बाद हमने टाइप्स में इक्वेशन स्टार्ट की थी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, तो ये जितने स्पेशल टाइप्स थे 11 तक के, इन सभी टाइप्स की इक्वेशंस को भी एक बार आपको रिमाइंड करना है, प्लस याद रखना है साथ में। ठीक है, तो आपको इनकी प्रैक्टिस बार बार करनी है ताकि ये आपके माइंड में बैठ सके। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक cos 2 थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल्स टू 0। देन ठीक है, चॉइस है हमारे पास a इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 2 एंड पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पर केवल अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। ठीक, अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये पॉजिटिव या नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ठीक है, वी आर नन ऑफ दिस। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है cos 2 थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इसको 2 थीटा को हम सॉल्व करते हैं, तो 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया cos 2 थीटा आपके पास। ठीक, अब ये देखिए ये क्वाड्रेटिक बन गई आपके पास। ठीक है, इसके फैक्टर बनाते हैं हम, तो 2 और 1 बनाते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि कॉमन लेने पे यहाँ पर प्लस घटाएंगे, यहाँ पर माइनस घटाएंगे। ठीक, तो एक काम करते हैं, फार्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं। तो cos थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, फार्मूला क्या है आपका, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो फार्मूला मेथड है, दिराचारी फार्मूला, उससे सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 a 2 c कितना आपके पास -1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। ठीक, तो cos थीटा इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये प्लस हो गया। ठीक है, तो 9 प्लस 8 17 अपॉन 4। ठीक है, अब ये दो आंसर देगा, cos थीटा इज इक्वल टू -3 प्लस रूट 17/4 एंड cos थीटा इक्वल्स टू -3 माइनस रूट 17/4। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट आप 16 समझिए, तो 16 का रूट कितना होगा 4, तो -3 - 4 -7 -7 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 1 से बड़ी वैल्यू आई, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर देखिए ये 4, तो ये 4 में से 3 माइनस होगा 1। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वैल्यू पॉसिबल होगी आपकी। क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर उसमें वैल्यू को भी सेटिस्फाई कराना है कि कौन सी वैल्यू होगी। अब आपके पास ये cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा के फॉर्मेट में ले आए। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू 2 n पाई प्लस अल्फा। ठीक, तो इसको हम cos अल्फा सपोज कर लेंगे, cos अल्फा इक्वल्स टू, ठीक है, -3। ठीक है, ये हाँ ये वाली वैल्यू ले रहे हैं हम, प्लस रूट 17/4। देन अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स -3 प्लस रूट 17/4। ठीक, अब हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, थीटा इक्वल्स टू 2 n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक, ये आपका cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया तो cos थीटा इज इक्वल टू इसके रिस्पेक्ट में आया, तो ये है आपका cos अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो अल्फा मतलब आपका ये। ठीक है, तो अल्फा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, रूट 17 -3। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के हम फर्स्ट आंसर कर देते हैं। चलो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, cos 2 थीटा प्लस 3
इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन चॉइस थी, हमने चॉइस मैच कर ली थी इसमें, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। तो cos 2 थीटा प्लस 3 cos थीटा, तो cos 2 थीटा को लिखा हमने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनी, तो इसको क्वाड्रेटिक को दिक्कत के फार्मूले से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। इस फार्मूले से a2 b3c -1, ठीक है। इस फार्मूले से सॉल्व किया तो दो आंसर आया हमारे पास -3 + -2 17/4। तो फर्स्ट और सेकंड दो आंसर लिखे, ये आंसर हमारे इंटरवल में लाइन नहीं करेगा, इसलिए ये कैंसिल, ठीक है। तो ये आंसर लिखा हमने, तो cos थीटा = cos अल्फा के फॉर्मेट में ये वैल्यूज हुई अल्फा, ठीक है। तो अल्फा = cos इनवर्स, ठीक। तो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला थीटा = 2n पाई ± अल्फा एंड अल्फा = दिस, ठीक। तो कौन सी चॉइस मैच हुई आपकी? फर्स्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ sin थीटा + 7 cos थीटा = 5 देन tan θ/2 इज रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। किस इक्वेशन का रूट है? देखिए क्वेश्चन देखते से समझ में आ गया कि tan θ/2, तो θ/2 हमारा टाइप 6 है, जिसमें हमने tan को, sin को, cos को, ठीक है, tan θ/2 के फार्मूले में लिखा था, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। sin थीटा + 7 cos थीटा = 5। अब sin 2 थीटा का फार्मूला देखेंगे आप, तो 2 tan थीटा / 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos थीटा का 1 - tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का 1 - tan स्क्वायर थीटा / 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो उस फार्मूले को हमने sin थीटा को 2t अपॉन, ठीक है, 1 + t स्क्वायर, और cos को cos थीटा = 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर, ठीक है। और t = क्या हमारा tan θ/2, यहाँ पर t = क्या हो जाएगा tan θ/2। चलिए इसको लिखा 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 अपॉन 7 के साथ 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर = 5, ठीक है। तो ये t कहाँ से आया? जो हमने टाइप 6, आप टाइप 6 देखें उसमें ये लिख रखा है sin थीटा = ठीक है, sin 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर। चलिए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम सेम 7 - 7t स्क्वायर, ठीक है, इसका इंटू भी किया, दोनों का एलसीएम सेम, और इधर मल्टीप्लाई करके 5 + 5t स्क्वायर, ठीक है, ठीक। अब t स्क्वायर वाली टर्म को उधर ले चलते हैं, तो 7 + 5, तो ये हो गया 12t स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 2t और कोई टर्म है 2t वाली केवल, तो नहीं, तो -2t। अब ये 7, ठीक है, और यहाँ पर है आपके पास +5, 7 उधर गया तो -7, तो 5 - 7 -2 = 0, ठीक। पूरी इक्वेशन बन गई। इसको डिवाइड कर दें आप इससे 2 से, तो 6t स्क्वायर -t - 1 = 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन बनी, तो आप यहाँ ध्यान दें कि अगर रूट्स की बात करें, तो मैं अगर इसको क्वाड्रेटिक में t को x लिख दूं, ठीक है, या तो t के फॉर्मेट में लिखा हमने, ये x के फॉर्मेट में लिखा, तो क्या डायरेक्ट इसी को इक्वेशन मिल रही है हमें? ठीक है, हाँ, इक्वेशन भी मैच हो रही है हमारी, तो हमारा डायरेक्ट ही आंसर आ गया इसमें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा वापस से, ये जो क्वेश्चन है हमारा टाइप 6 का है, आप एक बार टाइप 6 वापस से रिपीट करें, ठीक है। sin थीटा + 7 cos थीटा = 5, sin थीटा को लिख सकते हैं 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर, 7 cos थीटा को लिख सकते हैं 7 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम में देखें, दोनों टर्म सेम है, तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और यहाँ पर 7 का इंटू किया, फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हुई 12t स्क्वायर - 2t - 2 = 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 6t स्क्वायर - t - 1 = 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, t को जगह हम x पुट अप कर दें, ठीक है, 6x स्क्वायर - x - 1 = 0, ठीक। या फिर आप यहाँ पर भी लिख सकते थे 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर, तो डायरेक्ट आपको वही इक्वेशन मैच हो जाती है, ठीक। चलिए, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 3 थीटा अपॉन 2 cos 2 थीटा + 1 = 1/2। सेम क्वेश्चन हमने किया है जो कि cos के फॉर्मेट में था,
ठीक है। अब ये साइन लिखा हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन 3 थीटा अपॉन 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 sin 3 थीटा इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा प्लस 1। अब sin 3 थीटा और cos 2 थीटा का फार्मूला पुट कर देते हैं तो 2 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। cos 2 थीटा का फार्मूला पुट कर दिया। चलिए इसको अरेंज करते हैं तो ये लिखा 6 sin थीटा माइनस 8 sin क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 1, ठीक। अब इसको हम अरेंज कर देते हैं, ये वाली टर्म हमें पॉजिटिव रखनी तो उसका भी टर्म को उधर ले चलते हैं, ठीक है। तो हुआ 8 sin क्यूब थीटा, ये लिखा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अब 6 sin, हाँ 6 sin है, रुकिए ये साइन है तो हम इसको cos की जगह साइन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें दो बार कन्वर्जन करना पड़ जाएगा। तो इसको लिखते हैं हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक। चलिए ये उधर भी प्लस और ये वाली टर्म कितनी माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये टर्म लिखे हमने, ये टर्म उधर गई तो माइनस 6 sin थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वेशन बनी। अब इसमें से भी हम कॉमन लेते हैं तो क्या हमारे पास फैक्टर बन रहा है, तो देखिएगा 4 sin स्क्वायर कॉमन लेने से बनता है, ठीक है। 4 sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर बच रहा आपके पास 2 sin थीटा माइनस 1, ठीक। यहाँ 6 है तो ये साइन फैक्टर बचना चाहिए तो 3 कॉमन लिया जा सकता है, माइनस 3 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो आपके पास एक बच रहा 2 sin थीटा माइनस 1, 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक। चलिए इसने आंसर दिया आपको sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 और ये आंसर दिया sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4, ठीक। तो यहाँ ध्यान दीजिए sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 होगा तो sin 30 डिग्री तो π/6, ठीक है। अब sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, मतलब थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू अल्फा। तो ये लिख देते हैं थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, अल्फा आपका हुआ π/6, ठीक। और n बिलोंग्स टू i, ठीक है। चलिए अब सेकंड वाला पार्ट है तो उसको भी सॉल्व करते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4, अब 3/4 मतलब √3/2, ठीक है। √3/2 किसकी वैल्यू 60 डिग्री की, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर 60 मतलब π/3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या हुआ n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू हम इसमें लगा देते हैं n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। तो ये लिखा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की प्लेस पे क्या लिखेंगे हम π/3 एंड n बिलोंग्स टू i। अब चलिए आंसर मैच करते हैं, तो क्या है π/3 की फॉर्म में तो कोई भी एक आंसर नहीं है, π/6 की फॉर्म में है तो ये देखिए थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर π/6, ठीक है। आंसर सी मैच होता है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में हालांकि आंसर हमारे 2 है, ठीक है। 3 आंसर है वैसे, ये प्लस माइनस, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कौन सा है आपको वो टिक करना है। चलिए sin 3 थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस 1, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन इसका इधर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसको sin 3 थीटा का फार्मूला लिखा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किया 6 sin थीटा माइनस 8 sin क्यूब थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 4, ठीक। इसको हमने और 8 sin क्यूब को उधर ले गए तो पॉजिटिव हो गई टर्म, ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म एज इट इज, और ये 2 + 1 3, ठीक। इसमें से 4 sin स्क्वायर थीटा कॉमन तो 2 sin थीटा माइनस 1, इसमें से माइनस 3 कॉमन तो 2 sin थीटा माइनस 1, ठीक है। ये दो फैक्टर बने आपके पास, sin थीटा 1/2 sin स्क्वायर थीटा 3/4, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा की फॉर्म में आया और ये sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा की फॉर्म में, तो अल्फा यहाँ पर π/6 और यहाँ पर π/3, हमने दोनों के रिस्पेक्ट में आंसर लिखा है। देखिए हमारे पास जो अवेलेबल ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा है,
साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई बाय 6। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x प्लस 10x प्लस पाई बाय 3 प्लस 10x प्लस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 इज। ठीक, ये क्वेश्चन हम एक बार सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। 10x प्लस 10x प्लस पाई बाय 3 प्लस 10x प्लस 2 पाई बाय 3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, मैं इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। इसको आपको लिखना है 10a प्लस 10b, b की प्लेस पे पाई बाय 3 अपॉन 1 माइनस 10x 10 पाई बाय 3। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है 10x प्लस 10 2 पाई बाय 3 अपॉन 1 माइनस 10x 10 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 और पाई बाय 3 की वैल्यू पुट अप करनी, फिर आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये टर्म बचेगी 3 टाइम्स ऑफ 10 3x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपके पास ये टर्म बचेगी। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, ये 10x इसको 10a प्लस b के फार्मूले से, ये भी 10a प्लस b के फार्मूले से पाई बाय 3 की वैल्यू या 2 पाई बाय 3 की वैल्यू पुट अप करेंगे, फिर ओवरऑल एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो tan 3 थीटा का फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, इतना काम आपको करना है। ठीक है, चलिए अब इसको कैंसिल करते हैं तो tan 3x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा देन n बिलोंग्स टू अल्फा। चलिए अब यहाँ पर हम थीटा के प्लेस पे कितना लिखते हैं 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4 n बिलोंग्स टू i। ठीक है, 3 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं n पाई बाय 3 और पाई बाय 12 n बिलोंग्स टू i। ठीक है, 3 से पूरे को डिवाइड कर दिया हमने, तो यहाँ पर x, यहाँ n पाई बाय 3, यहाँ पाई बाय 12। तो देखिए आपके पास ऐसा कोई आंसर मैच हो रहा है क्या? सी आंसर आपका मैच हो रहा है। ठीक है, चलिए एक बार और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। 10x प्लस पाई बाय 3 तो a प्लस b के फार्मूले से आपको सॉल्व करना है, इसको भी a प्लस b के फार्मूले से सॉल्व करना है, तो 3 tan 3x आएगा आपके पास। ठीक है, 3 से कैंसिल किया tan 3x इज इक्वल टू 1, तो ये हुआ 10 पाई बाय tan 3x इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक, तो 3 से हमने पूरे को डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा कौन सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 cos 2x is equal to 3 into 2 cos square x minus 4 is। चॉइस है आपके पास a equals to x is equal to 2n pi and b is equal to x is equal to n pi and c is equal to x is equal to n pi by 4 and d x is equal to n pi by 2 और n belongs to I। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी 2 cos 2x is equal to 3 into 2 cos square x minus 4। तो आपको क्या करना है कि इसको भी cos के स्क्वायर के फॉर्म में ले आए। ठीक है, तो चलिए इसको cos के स्क्वायर के फॉर्म में ले आते हैं, या फिर आप इसको cos 2 थीटा के फॉर्मेट में मिला के कर सकते हैं, तो 2x के रिस्पेक्ट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक, देखिए हम इसको लिख देते हैं 2 into 2 cos square x minus 1 और ये 6 cos square x minus 4 3 into 2। ठीक है, चलिए ये लिखा 4 cos square x minus 2 6 cos square x minus 4। ठीक है, ये 4 उधर गया तो कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ cos square x। ठीक, ये 4 इधर आया तो प्लस 4 माइनस 2 तो कितना होगा 2 देन cos square x इज इक्वल टू 1। अब cos square x की वैल्यू 1 है आपके पास, तो cos 1 कब होता है 0 पे। ठीक है, तो cos 1 0 पे, तो आपके पास फार्मूला ऐसा है cos स्क्वायर 0 तो x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, प्लस माइनस अल्फा, तो अल्फा क्या आपका 0, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं n पाई, n बिलोंग्स टू i। ठीक है,
आपके पास चॉइस कौन सी में छोड़ी, बी चॉइस में छोड़ी, ठीक है। वापस से ध्यान दीजिएगा, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके करना चाहते हैं cos 2x में, तो इसको cos 2x में कन्वर्ट करें तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हमने इसको कन्वर्ट किया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक, तो ये हो गया 4 और ये 6, तो 6 माइनस 4 2, ठीक, ये 4 इधर आ गया प्लस का, प्लस 4 माइनस 2 2, 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। अब cos 1 का होता है 0 पे, तो x इक्वल टू n पाई डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक, तो n बिलोंग्स टू i, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा मैच हुआ इसमें, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x प्लस sin 5x इक्वल्स टू sin 2x sin 4x इज, ठीक है। और आपके पास 4 चॉइस है, a इक्वल्स टू n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू i, b इक्वल्स टू, b चॉइस है आपके पास n पाई बाई 2, n पाई बाई 5, n बिलोंग्स टू i, c चॉइस है आपके पास n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू i, और d चॉइस है 2n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू i। चलिए ये लिखा हमने पहले sin x प्लस sin 5x इज इक्वल टू sin 2x प्लस sin 4x। ये शायद आपको फॉर्मेट होगा, ध्यान होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर आपको sin c प्लस sin d है तो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो ये पैटर्न हमें पता है, ठीक है ना। तो देखिए sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ये फार्मूला, राइट हैंड साइड में भी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो 2 sin c प्लस d बाई 2, तो x प्लस 5x मतलब 6x बाई 2 तो 3x, ठीक है, cos, ठीक है, c माइनस d बाई 2, x माइनस 5x तो माइनस 4x बाई 2 तो माइनस 2x, लेकिन cos क्या है, पॉजिटिव कर देगा, तो cos 2x, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा यही फार्मूला अप्लाई हुआ, तो 2 sin 2x प्लस 4x 6x डिवाइडेड बाई 2 तो 3x, ठीक है, और 2x माइनस 4x तो माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 तो माइनस x, लेकिन cos पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। चलिए ये आया, इसको हम इधर लेते हैं, साथ ही यहाँ पर देखिए 2 sin x कॉमन ले लेते हैं, 2 sin 3x, तो ये लिखा 2 sin 3x तो cos 2x माइनस cos x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन f ऑफ x into gx है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 0, g ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो 2 sin 3x इज इक्वल टू 0, cos 2x माइनस cos x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो sin 0 का होता है sin थीटा, ठीक है, 0 डिग्री पे, पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक, सभी पाई का, तो ये क्या हुआ n पाई, तो 3x इज इक्वल टू n पाई, देन x इज इक्वल टू n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू i, ठीक है। ये हमने साइन को तो सॉल्व कर लिया। अब cos वाली टर्म है, तो cos 2x इज इक्वल टू cos x, ये लिखा cos 2x इज इक्वल टू cos x, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो चलिए ये लिखा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x, ठीक। अब एक बार आप पॉजिटिव x लें, एक बार नेगेटिव x लें, तो पॉजिटिव x लिखा तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस x, ठीक है। तो ये इधर आया माइनस हुआ, तो x इज इक्वल टू 2n पाई और n बिलोंग्स टू i, नेगेटिव साइन लिखा आपने, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस x, इधर हुआ तो कितना 3x 2n पाई, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 3 और n बिलोंग्स टू i, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 1 2 3, लेकिन ये वाला आंसर इसमें इंक्लूड है, काउंटेड है, इसके 2 आंसर है, ठीक है, इसके 2 आंसर है, लेकिन ये इसमें कॉमन बैठेगा, n 0 पुट किया आपने, ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों इक्वल गए, ठीक है। फिर n की कुछ वैल्यूज के लिए यहाँ पर मतलब ये वाले टर्म इसमें इंक्लूड है, ठीक। तो हमें कॉमन सॉल्यूशन देना है, तो कॉमन सॉल्यूशन आपका होगा इस केस में n पाई बाई 3, तीनों में कॉमन कंपेयर करें तो कॉमन होगा x इज इक्वल टू n पाई बाई 3, ठीक। चलिए वापस से ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो प्लस में तो आपको क्या करना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया sin c प्लस sin d के फार्मूले से, ठीक है, दोनों साइड। तो यहाँ पर हमें 2 sin 3x cos 2x 2 sin 3x cos x मिला, 2 sin 3x कॉमन, तो cos 2x माइनस cos x इज इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0,
इसने दो सॉल्यूशन किए, इसने ये, तो हम इनमें से कॉमन देखेंगे तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन सभी को डिफाइन कर जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ हमारा सी, n पाई बाई 3 n बिलोंग्स टू आई। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में ये मत टिक कर दीजिएगा क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा लेकिन इसको नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रायंगल ABC such that sin 2a plus b equals to 1/2। ठीक है, and ABC are in AB, then the angle ABC are respectively। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये गिवन है आपको कि एक ट्रायंगल ABC है और उसमें साइन, ठीक है, दो एंगल का समेशन कितना 1/2 और साथ ही एक रिलेशन गिवन है ABC आर इन AB। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ABC आर इन AB। ठीक है, ये AB में है तो आपको पता होगा 2B इक्वल्स टू A प्लस C लिख सकते हैं, तो एक रिलेशन हमें मिल गई। ठीक है, अब साथ में सेकंड जो गिवन कंडीशन है उसको भी लिख लेते हैं, sin 2A प्लस B इक्वल्स टू 1/2। अब 1/2 मतलब sin 30 डिग्री। ठीक है, तो sin पाई बाई 6, या दूसरा देखें आप तो sin 30 डिग्री, तो 180 में से 30 माइनस कर दें। ठीक है, तो कितना होगा 150, तो 150 को लिखा जा सकता है sin 5 पाई बाई 6। ठीक है, चलिए दो वैल्यूज मिल गई हमारे पास। ठीक, अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, क्या 2a प्लस b इक्वल्स टू पाई बाई 6 और की जगह हम दो इक्वेशन ही बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा आपने और 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। अब ध्यान दीजिएगा, दो एंगल का समेशन है 30 डिग्री। ठीक है, थर्ड वाला एंगल मतलब कितना आपका 150 हुआ, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तीनों एंगल का समेशन कितना 180 डिग्री। अब दो का 30 तो थर्ड 150 पॉसिबिलिटीज की है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, ये जरूर है कि दो एंगल का समेशन कितना 150, तो इसको लेके हम सॉल्व कर देंगे। ठीक, चलिए एक ही है आपके पास। दूसरा आपको ये पता है कि इन ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई 180 डिग्री समेशन होता है। ठीक है, अब a प्लस c की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं 2b। ठीक है, ये लिखा 2 टाइम्स ऑफ b प्लस b इज इक्वल टू पाई, मतलब a प्लस c की प्लेस पे 2b, तो 3 टाइम्स ऑफ b इक्वल्स टू पाई, देन b इक्वल्स टू पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री। ठीक है, चलिए हमें एक एंगल मिला, बी एंगल मिल गया। ठीक है, पाई बाय 3। ठीक, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमें ऐसा कि यहाँ पर जैसे पुट अप कर दें इस रिलेशन में, तो a फाइंड हो जाएगा हमें। तो चलिए a फाइंड कर लेते हैं। 2a प्लस b इज इक्वल टू, इसको मैं 150 डिग्री लिख लेता हूँ। ठीक है, अब b को आपने 60 लिखा, 60 उधर माइनस हुआ तो 2a प्लस 150 माइनस 60, 2a इक्वल्स टू 150 माइनस 60। ठीक है, तो 150 माइनस 60 करते हैं तो आपके पास आया कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री को अगर डिवाइड करते हैं तो a इक्वल्स टू 45 डिग्री, मतलब a इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब आपको पता चल गया एक 60 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तो थर्ड वाला आप ऑलरेडी साइन फाइंड कर सकते हैं a प्लस b प्लस c की हेल्प से। ठीक है, या फिर a और b आपको, तो a और b यहाँ पुट अप करें, उस हेल्प से भी निकालें। तो 60 प्लस 45, ठीक है 105, तो 180 माइनस 105, तो मैं थर्ड वाला एंगल जो है वो ऑलरेडी फाइंड कर देता हूँ। ठीक है, 75 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास एंगल आ गया, एंगल a इक्वल्स टू 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4, एंगल b इक्वल्स टू 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3, और एंगल c इक्वल्स टू 75 डिग्री, 75 डिग्री मतलब 5 पाई बाय 12। ठीक है, 180 को 12 से डिवाइड करेंगे हम, 18 इंटू 5
900, तो 900 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 से 1 जा 84 और कितना बचा 6 0 12 5 जा तो 75 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी में आंसर सेम लिखा है, ठीक है, सभी में π/4 है, π/3 है और 5 π/12 है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान देना कि कौन सा एंगल क्या है आप टिक करना है। ऐसा नहीं कि कोई सभी ऑप्शंस में डिग्री लिखी है सेम, मतलब ये π/4 π/3 5 π/12, लेकिन सीक्वेंस का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सॉल्व तो कर लिया, तो सीक्वेंस देखिए π/4 कहाँ है फर्स्ट, ये रहा π/4, ठीक है, फिर π/3 और फिर कितना 5 π/12, क्योंकि इसी ऑर्डर में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसी ऑर्डर में लिखा है तो ये आंसर होगा आपका, ठीक। तो इस क्वेश्चन में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार वापस से ध्यान दीजिए, ABC इन ट्रायंगल ABC सच दैट 2a + b = 1/2, तो इससे हमने दो वैल्यूज ली थी, उसकी कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी ये पता कर लिया, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। दूसरा ABC आ रही है AP, तो हमने इससे अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी लिखी 2b = a + c, ठीक है। तो 2b = a + c, साथ ही हमें एक रिलेशन और पता है a + b + c = π। किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का समेशन कितना आता है 180 डिग्री, तो a + c को लिख सकते हैं 2b, तो b की वैल्यू π/3 आ गई हमारे पास। b की वैल्यू से हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि a की वैल्यू कितनी 45 डिग्री, मतलब π/3। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने 60 + 45 105 105 180 में से माइनस करते हैं तो c 75 ओरिजिन फाइंड हो गया, ठीक। a b c को अरेंज किया, यहाँ डिग्री में और रेडियन में लिखा, आंसर मैच किया, तो आंसर कौन सा होगा आपका बी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच 10 3x - 10 2x 1 + 10 3x - 2 10 2x = 1 इज। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं पहले भी, ठीक है, थ्योरी पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। तो एक बार वापस से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास लिखा है 10 3x - 10 2x, ठीक है, 1 + 10 3x 10 2x = 1। तो ये बना आपके पास 10 a - b का फार्मूला, ठीक है, 10 3x - 2x = 1, तो ये हो गया 10x = 1, तो 1 होता है 10 π/4, ठीक है। अब x = n π प्लस अल्फा होगा π/4 n बिलोंग्स टू 5, ठीक है। देखिए आप अगर इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, n 0 लिखा तो π/4, ठीक। अब π/4 मतलब 45 डिग्री, तो ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो π/4 जो है तो 10 2x डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमने जब सॉल्यूशन दिया था, आपको ध्यान होगा तो क्या था हमारा सॉल्यूशन 5, जो कि क्या है इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन हमारा ऑप्शंस क्या है ए, ठीक है। वापस से ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम इसको थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर चुके थे एक बार, तो ये मैंने इसको रफली सॉल्व कर दिया कि भाई ये इस तरीके से है, जो वैल्यू आएगी 10 π/4, ठीक है, π/4 आप सेटिस्फाई करवाएंगे तो जो 10 2x वाली है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा फिर उसको, ठीक। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन में 5, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एक बार आप थ्योरी पार्ट में जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, sin थीटा 2 sin 2 थीटा प्लस 3 sin 3 थीटा प्लस 4 sin 4 थीटा इक्वल्स टू 10 इन 0 to पाई इंटरवल में इज 1 2 3 1 2 4 और 0। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा प्लस 3 sin 3 थीटा प्लस 4 sin 4 थीटा इक्वल्स टू 10। देखिए ये कब पॉसिबल है, जब ये 1 हो, ठीक है, sin 2 थीटा 1 हो, sin 3 थीटा 1 हो तो 3 × 1 3 हो जाएगा, sin 4 थीटा 1 हो तो 4 × 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 1, तो ठीक है पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि sin की वैल्यू पूरी इक्वेशंस की 10 होनी चाहिए। तो 10 कब होता है, हो पाएगा जब sin थीटा इक्वल्स टू 1 sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1 sin 3 थीटा इक्वल्स टू 1 sin 4 थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारा टाइप 9 है जिसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना था कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव और इक्वल्स टू में पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकती
तो वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करना। अब इसके लिए आप देखें तो थीटा इज इक्वल टू 4m प्लस 1 90 डिग्री, ठीक है, sin 90। तो हम सभी को लिखते हैं लेकिन उसके रिस्पेक्ट में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर 2 थीटा लिखा हूँ मैं, तो 2 थीटा को आप इस तरीके से लिखें 4n प्लस 1 पाई/2, ठीक है। 3 थीटा को 4p प्लस 1 पाई/2, 4 थीटा तो यहाँ 4q प्लस 1 पाई/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो थीटा इक्वल्स टू आपका पाई/2 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो n0 पुट करते हैं तो पाई/4, ठीक। और थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर भी p0 पुट करते हैं तो पाई/6, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर भी आप अगर q 0 पुट करते हैं तो थीटा इक्वल्स टू पाई/8। अब इनमें आपको, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाली वैल्यू भी अगर ले लेते हैं एक वैल्यू आ आएगी, लेकिन हमने फर्स्ट वैल्यू ली तो कोई भी आपको इंटरसेक्शन वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए इसमें इसका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका 0। इन सभी में आपको कोई भी कॉमन, ठीक है, कॉमन का मतलब है इंटरसेक्शन, कोई भी वैल्यू का इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और नहीं मिलने पे क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो क्या होगा 5। तो 5 मतलब डी। वापस से ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन हमारा जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमने एक पैटर्न लिखा था कि भाई डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करके आपको इक्वेशन सेटिस्फाई कराना है, तो इसमें वैल्यू पुटअप करके ही हमें सेटिस्फाई कराना है। ये सभी 1 होते तो ही सेटिस्फाई हुई, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि साइन -1 0 1 इससे ज्यादा वैल्यू दे ही नहीं सकता है, तो ये 1 पे ही सेटिस्फाई होगी। तो ये सभी 1 होना चाहिए, तो ये 1 लिखे हमने जनरल सॉल्यूशन, लेकिन इनकी जो वैल्यूज निकाली क्या वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है क्या कोई कॉमन वैल्यू से जो कि पुटअप करने पे सभी 1 हो जाए? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स a1 a2 a3 सच दैट, हाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको a1 प्लस a2 cos 2x प्लस a3 sin square x is equal to 0 for all x, ठीक है। तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ट्रिपलेट्स, तो a1 a2 a3 जो है, ठीक है, ये ट्रिपलेट्स इन तीनों की वैल्यू चाहिए इसके, ठीक है। तो ये क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है या सॉल्यूशन होगा, ये हमें डिस्कस करना है इस इक्वेशन का, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसको 2x को हम क्या लिख रहे हैं a1 प्लस a2 1 माइनस 2 sin square x, पूरा क्वेश्चन साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, प्लस a3 sin square x इज इक्वल टू 0। तो ये लिखा आपने a1 प्लस a2 माइनस 2a2 sin square x प्लस a3 sin square x इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप कॉमन ले लेते हैं a1 प्लस a2, ठीक है, sin square x कॉमन ले लेते हैं और उसको उधर भी लिख देते हैं, तो 2a2 माइनस a3 sin square x। तो sin square x की वैल्यू आई आपके पास a1 प्लस a2 अपॉन 2a2 माइनस a3। अब आपको दिखाना है कि ये इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। साइन की जो वैल्यू है आपकी वो कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेंगे 0 to 1। तो ये वैल्यूज हम अगर ऐसा लिखते हैं a1 प्लस a2 2a2 माइनस a3, ठीक है। अब एक बार आप चाहें तो इसको इंटू कर दें, तो देखिए ये 0 से बड़ी वैल्यू है, तो ये क्या इंटरप्रिटेशन होगा आपका a1 प्लस a2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और दूसरा ये वैल्यू भी अगर जाके इंटू करते हैं यहाँ तो पूरी इक्वेशन एक जैसे मिलेगी, तो ये भी हमारा पॉजिटिव, तो ये दो तो हमने डायरेक्ट लिख दी पॉजिटिव, ठीक है। एक बार आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, एक बार इन दोनों को कंपेयर करेंगे जो इनइक्वालिटी के रूल है हमारे, तो एक बार में हमने कंपेयर करके ये आंसर लिख दी। अब इन दोनों को इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 1 लिख के हम सॉल्व कर देते हैं इनइक्वालिटी को। a1 a2 2 a3 माइनस 2 a2 माइनस a3 लेस देन इक्वल्स टू 1। आप चाहें तो इसको एक बार इतना पार्ट कंपेयर करें, ठीक है, 0 है, तो ये मतलब आप क्या है a1 a2 इज ग्रेटर देन 0, तो ठीक है। अब ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन नॉट इक्वल डिनोमिनेटर में तो आपको लग रहा होगा कि ये इक्वल्स टू क्यों लगा दिया, इक्वल्स टू इसलिए लगा कि ये इधर भी ले लिया हमने, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इसका पूरे में यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई किया, तो 2a2 0 इज लेस देन 2a2 माइनस a3 इज लेस देन इक्वल्स टू, तो उससे हमने लिखा है, ठीक है। चलिए अब
वन के रिस्पेक्ट में इसको अगेन सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि इनइक्वलिटी को एक बार हमने तीनों के मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया। ये इधर आया जो कि हमारे बेसिक इक्वलिटी के रूल है, ठीक है। इधर आने पे एलसीएम लिखा -2a2 + a3, ठीक है। 2a2 - a3 < 0, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस करते हैं तो ये कितना होगा आपके पास a1 - a2 + a3, ठीक है। और साथ ही ये क्वांटिटी अगर हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, ये तो पॉजिटिव है सही हमारे पास, ठीक है। और 2a2 - a3 < 0, ठीक है। <= इसको ग्रेटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं मैं, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो -a1 + a2 - a3 <= 0। डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर लिख चुके थे। अब आपके पास तीन इक्वेशन बन गई, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब तीनों इक्वेशंस को अगर आप लिख दें, ऐसा लिखें a1 + a2 प्लस, ठीक है, a1 a2, ठीक, प्लस यहाँ पर लिखा 0 × a3, ठीक है। और तीनों पॉजिटिव है तो हम <= 0 लिखें, या फिर इक्वेशन को सॉल्व करते समय हम = 0 लिख देंगे। सेकंड वाली इक्वेशंस में यहाँ पर 0a1 + 2a2 - a3 <= 0, ठीक है। थर्ड वाली इक्वेशन है आपके पास -a1 + a2, ठीक है, हाँ साइन चेंज कर दिया था हमने, -a3 <= 0। अब इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, तो चलिए मैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखता हूँ, ठीक। यहाँ लिखा आपने 1 1 0, ठीक है। और ये लिखा आपने 0 2 -1, ये -1 1 -1, ठीक है। अब x = ये ध्यान दीजिएगा a1 a2 a3 और इक्वल्स टू 0 0 0। ट्रिपलेट सॉल्यूशन, जो ट्रिपलेट्स की बात की गई, और होमोजेनस सॉल्यूशन तभी होगा जब इक्वल्स टू में इक्वेशंस के 0 हो। और यहाँ पर हमारे पास अभी इक्वेशंस में क्या किसी एक कॉमन पॉइंट्स देखें तो 0 0 0 पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक। अब ये क्वेश्चन मैट्रिक्स में तो कन्वर्ट हो गया आपका, लेकिन मैट्रिक्स में हम सॉल्यूशंस को अब निकालते हैं, उसमें मैट्रिक्स चैप्टर में आपकी कुछ कंडीशंस बनी है, ठीक है। इनवर्स निकालने के बाद इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 3 टाइप्स के मेथड है। तो एक मेथड है आपकी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो उसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें डिटरमिनेंट निकालते हैं, और नहीं तो आप इसका क्रैमर रूल से भी आंसर दे सकते हैं। तो अभी हम मैट्रिक्स मेथड से निकालते हैं। तो ये लिखा ax = b, हमने अभी इस फॉर्मेट में लिखा, ठीक है, ax = b। तो a जो है उसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ मैं, तो a = ठीक है, ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा determinant of a equals to 1 0 - 1 1 to 1 0 -1 -1, ठीक है। चलिए ये आपने लिखा। अब एक काम करते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, तो आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, फर्स्ट कॉलम तो इसका इधर इनटू इसका इधर इनटू, ठीक है। तो ये -2 और ये +1, तो -2 + 1, मैं थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये -1 सेकंड वाला, प्लस माइनस प्लस साइन चलते हैं, ठीक है। तो पहला प्लस दूसरा माइनस लिखा हमने, तो ये -1, ये रो ये कॉलम गया, इसका इधर इनटू 0, ये माइनस माइनस प्लस और साथ ही फिर माइनस, जो प्रॉपर साइन माइनस होता है, ठीक है। तो ये आपने 1 और ये ऐसा लिखा, प्लस थर्ड वाले को सॉल्व करूंगा तो ये 0, ठीक है। तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, कोई इसको जरूरत ही नहीं है। तो ये हुआ -1 और ये हुआ +1, तो ये डिटरमिनेंट का आंसर 0। अब जब भी डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो आपके इक्वेशन से सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा ध्यान दीजिएगा, मल्टी कॉन्सेप्ट का है, ठीक है। इक्वेशन बनाने के बाद आप क्रैमर से भी सॉल्व कर सकते हैं, हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। वापस से ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ट्रिपलेट्स, ठीक है। और ट्रिपलेट्स वर्ड आपको होमोजेनियस इक्वेशंस में ही मिलेगा, ठीक। a1 a2 = 2, ठीक है। ये इक्वेशन लिखी हमने साइन की फॉर्म में कन्वर्ट की, तो ये साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करने पे
साइन स्क्वायर एक्स आ गया तो इनइक्वलिटी बेस हो गया। तो यहाँ से हमने देखा कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ठीक है, सेकंड वाली भी पॉजिटिव, फिर थर्ड वाली हमने 1 के रिस्पेक्ट में करा तो एक इक्वेशन सॉल्व हुई। तो ये तो पॉजिटिव है सही, तो ये भी कैसा होना चाहिए, इसको पॉजिटिव बना दें हम, तो माइनस से पूरी इक्वेशन में इनटू किया तो थर्ड इक्वेशन होगी। अब इन तीनों इक्वेशंस को हमने ax